हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं केक बना रही हूँ 1.5 kg का, और ये है वनीला फ्लेवर का केक। और ये केक ऑर्डर पे था, तो जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो इस केक को नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए वो मैं आगे आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्स में वीडियो शेयर करूँगी। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि कोई किसी केक का ऑर्डर आया है और वो केक वो लेके नहीं गए हैं। शायद मेरी ही कुछ गलती थी, मैं आगे आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि किसकी गलती थी। तो इस केक का जो ऑर्डर था ना, मुझे मॉर्निंग में मिला था और 1.5 kg का केक बनाना था मुझे। तो मॉर्निंग में जिन्होंने ऑर्डर दिया उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनको 1.5 kg का केक चाहिए है उनके बेटे के बर्थडे के लिए। तो वो मेरे पास से पहले भी केक लेके जा चुके हैं, तो मुझे उन पर विश्वास भी था। तो उन्होंने मुझसे डिज़ाइन मांगी कि 1.5 kg केक के लिए आप कोई डिज़ाइन सेंड कर दीजिए। तो मैंने कुछ डिज़ाइन उनको सेंड करी, तो उन्होंने ये वाली डिज़ाइन पसंद करी जो मैं अभी बना रही हूँ। तो मैंने उनको सेंड करी, तो उन्होंने ये वाली डिज़ाइन को बोला कि हाँ ये ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शाम को 6 बजे देना था। मॉर्निंग में 9 बजे ऑर्डर आया था और शाम को 6 बजे देना, तो टाइम बहुत कम था, क्योंकि केक बनाना, उसको ठंडा करना, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही मैंने जल्दी जल्दी से जो स्पंज है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और माइक्रोवेव में बनाती हूँ मैं केक, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो इस केक को बनाने में भी मुझे 45 मिनट्स करीब लग गए थे, क्योंकि ये 1.5 kg केक का बनाना था मुझे और एक ही टीयर पर बनाना था। और इसमें पे जैसी जो डिज़ाइन बना रही हूँ ना, सेम उन्होंने मुझसे वैसी ही डिज़ाइन बनाने बोला था। उन्होंने वैसी ही जो फ़ोटो मैंने सेंड करी थी वही पिक उन्होंने सेलेक्ट करी थी। तो इस तरह से ऊपर मुझे रोजेस बनाने थे, साइड भी मुझे रोजेस बनाने थे। तो इस केक को बना के मैंने 5 बजे कंप्लीट कर दिया था इस केक को बना के। और उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया कि आपका केक रेडी हो गया है। तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, उनके बेटे ने कॉल रिसीव किया जिसका बर्थडे था। तो मैंने उसको बर्थडे विश किया और फिर मैंने बच्चे को बर्थडे विश किया क्योंकि उसका बर्थडे था, तो उसने फ़ोन रिसीव किया, तो बर्थडे विश करना तो बनता ही है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी मम्मा कहाँ हैं, क्योंकि उनकी मम्मा ने ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने बोला कि मम्मा मार्केट गई है। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, जब वो आए तो उनको बोल दीजिएगा केक रेडी हो चुका है, आप एक बार उनको फ़ोन कर लीजिएगा जिनको आपने केक का ऑर्डर दिया है। मैंने 1 घंटे वेट किया लेकिन कॉल नहीं आया, तो मैंने फिर से कॉल किया। फिर से उनके बेटे ने उठाया, उन्होंने बोला कि अभी मम्मी मार्केट से नहीं आई हैं। उसके बाद फिर से मैं वेट करती रही, फिर शाम के 7 बज गए, तो मैंने फिर से कॉल किया। उसके बाद जिन लेडी ने मुझे केक का ऑर्डर दिया था उन्होंने कॉल रिसीव किया और फिर वो मेरे पे ही भड़क गई। उन्होंने बोला वो बोली कि आप क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। तो मैंने बोला आपने केक का ऑर्डर दिया है, आप केक नहीं लेके जाओगे तो मैं कॉल नहीं करूँगी क्या, तो आप केक क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। तो मैंने बोला कि आपको मैंने फ़ोटो सेंड करी थी, आपने इस वाले फ़ोटो पे बोला भी कि हाँ ये केक अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि केक ये डिज़ाइन अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला था कि आप केक बनाओ। तो ये मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि देखिए जब भी मैं केक का ऑर्डर लेती हूँ कोई नए कस्टमर से, तो हमेशा 100 रुपये एडवांस में मैं ले लेती हूँ उनसे। लेकिन ये मुझसे केक पहले भी ले जा चुकी थी, तो मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने एडवांस में कोई भी पैसे नहीं मांगे थे। तो ये हुआ। और लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला कि आप केक महंगा दे रहे हो। 1.5 kg का केक था, तो उसके हिसाब से मैंने उनसे बोला था कि ये केक 850 रुपये का मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप केक महंगा दे रहे हो। तो इससे मैं समझ गई थी कि केक उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो कंफर्म था। उनको बाद में लगा होगा कि मैं केक महंगा दे रही हूँ, इसलिए वो केक नहीं लेके गए थे। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मेरे संग पहली बार ऐसा हुआ है। तो खैर ये केक मैंने बना लिया और केक बना के मुझे खुशी तो बहुत हुई थी, क्योंकि केक बहुत सुंदर था। लेकिन मैं थोड़ी सी दुखी भी थी, क्योंकि 1.5 kg का केक था और फिर वो घर में रखा रह गया, तो हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा था। पर एक बात और थी कि मेरे जो हस्बैंड का बर्थडे था ना, वो सेकंड डे था। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि ये केक हम लोग उनके बर्थडे पे काट लेंगे। पर ये था ना कि मैं जब भी मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल केक बनाती हूँ। स्पेशल डिज़ाइन मैं पहले से सिलेक्ट करके रखती हूँ कि ये मुझे केक बनाना है। तो उस बार मैं वो नहीं कर पाई, मुझे यही केक उनके बर्थडे पर काटना पड़ा। तो ये देखिए छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ। फिर हम लोग ने सेकेंड डे उनके बर्थडे पर यही केक काटा था। केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था।
लेकिन हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हाँ, जिन्होंने ऑर्डर दिया वो नहीं लेके गए। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम होम बेकर्स के साथ होती रहती हैं। पर यदि आप लोग भी एक होम बेकर हो तो सबसे पहले जब भी आप ऑर्डर लो तो हमेशा एडवांस में पैसे ले लिया करो, चाहे वो आपके नए कस्टमर हो या कोई पुराने कस्टमर हो। तो आई होप आप सब लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी केक की डिज़ाइन आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।